हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बता दें, कल हमने पढ़ा था हेनरी के नियम को। और हेनरी के नियम में ये बताए थे, अगर किसी गैस को द्रव में घोलना हो तो गैस के ऊपर आंशिक दाब बढ़ाएंगे तो गैस के घुलने की क्षमता बढ़ती जाएगी, यानी घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। उसमें हम लोग देखे थे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अगर कोई व्यक्ति जमीन पे है तो उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब अधिक है, यानी प्रेशर अधिक है। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा हमारे शरीर पे, खून में ऑक्सीजन की घुलनशीलता बढ़ेगी। लेकिन वही व्यक्ति अगर चला जाता है पहाड़ पे जाने के बाद से जो भी आरोहक होते हैं पहाड़ पे जाते हैं तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। और जैसे दबाव कम हुआ, ऑक्सीजन की घुलनशीलता खून में कम हो गई, ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो गई। जो पर्वत पे चढ़ने वाले जो आरोहक होते हैं उनके शरीर में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है तो उनको कमजोरी महसूस होती है। और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने के कारण उनको एक प्रकार का रोग भी हो जाता है जिसको एनोक्सिया कहते हैं। एनोक्सिया रोग हो जाता है। जो आरोहक होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते रहते हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन एक और अनुप्रयोग पढ़े थे, जैसे कोई गोताखोर है, पानी में डुबकी लगाता है तो अंदर जैसे जाएगा पानी का दबाव बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा। तो हेनरी का नियम कहता है कि जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, गैसों की घुलनशीलता बढ़ती जाती है। तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन गैस है उसकी मात्रा जो है बढ़ती जाएगी, यानी घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन घुल जाएगा। लेकिन जब बाहर निकल के आएंगे तो बाहर निकल के आने के बाद से वही ऑक्सीजन फिर बाहर निकलता है। मतलब बाहर आने पे वायुमंडलीय दाब कम हो गया। दबाव जब कम होगा तो खून में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, जो खून में ऑक्सीजन घुला हुआ है वह बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है और शरीर की गांठों में दर्द होता है। तो जो गोताखोर होता है वह अपने सिलेंडर में मान लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस लेके जा रहा है, तो जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में शरीर में घुल जाएगी। और बाहर आने के बाद से जब दबाव कम हो जाएगा तो घुलनशीलता भी कम हो जाएगी। यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की घुलनशीलता जैसे कम होगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा गैस के बुलबुले के रूप में और शरीर के गांठों में दर्द होगा। तो इसलिए ये अपने साथ सिलेंडर में हीलियम गैस को मिला लेता है। हीलियम गैस को मिला के जब जाता है तो हीलियम गैस ऑक्सीजन की घुलनशीलता को कम कर देता है, ऑक्सीजन को सही से घुलने नहीं देता है। और जैसे नीचे जाएगा ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाएगी, ऑक्सीजन शरीर में घुलेगा नहीं। फिर बाहर निकल के आएगा तो ऑक्सीजन कम घुला था तो शरीर में कम गैस के बुलबुले बनेंगे और दर्द कम होगा। तो इस प्रकार से एक और बताए थे, अगर कोल्ड ड्रिंक को मान लेते हैं सोडा वाटर है, उसमें गैस को घोलना है, CO2 गैस को घोला जाता है सोडा वाटर में। अब इस गैस को घोलने के लिए प्रेशर लगा के भरा जाता है उच्च दाब पे। CO2 को प्रेशर के साथ बोतल में पैक किया जाता है। तो हेनरी का नियम यही कहता है, अगर गैस को पानी में घोलना हो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता बढ़ेगी, घुलने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं वायुमंडलीय दाब अधिक था, गैसों की घुलनशीलता अधिक थी। जैसे ऊपर चले गए दबाव कम हो गया, घुलनशीलता कम हो गई, कमजोरी महसूस हो रहा है। तो इस प्रकार से हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को पढ़े थे। और आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है विलियन। और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, उनको देखते हैं। जैसे इस चैप्टर में दिया हुआ है द्रव्यमान परसेंटेज क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। फिर दिया है आयतन परसेंटेज क्या होता है। फिर भार बटे आयतन परसेंटेज क्या होता है। फिर मोलालता क्या होता है, मोलारता क्या होता है, मोलालता। और मोल प्रभाज और दिया है ppm क्या होता है। और इसके साथ एक है नॉर्मलता, नॉर्मलता क्या है। तो सबसे ज्यादा इसमें मोलारता, मोललता, मोल प्रभाज सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। और नॉर्मलता द्रव्यमान प्रतिशत, इसी को बोल सकते हैं
भार बटे भार प्रतिशत। ये क्या होता है? भार बटे भार का मतलब अगर किसी विलयन में विलेय को घोलते हैं, यह है विलयन। इस विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है, इसी के अनुपात को ही कहा जाएगा भार बटे भार। यानी विलेय का भार ऊपर लिखेंगे, विलयन का भार नीचे लिखेंगे। 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं 100 ग्राम विलयन है, तो 100 ग्राम विलयन में विलेय कितना ग्राम है, इनके भारों का अनुपात लिखा जाता है और 100 का गुणा करने से परसेंटेज निकल जाता है। यानी अगर परिभाषा के रूप में लिखें, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशत कहते हैं। भार को लिख सकते हैं द्रव्यमान। केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान दोनों को एक ही माना जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और एक बात अलग से याद रखेंगे, जब भी हम भार की बात करेंगे तो W से दिखाएंगे, विलेय को B से दिखाते हैं और विलायक को T से। इसको समझे पहले, विलेय को B से दिखाते हैं, विलेय को B से प्रदर्शित करते हैं और विलायक को A से और विलयन को T से प्रदर्शित किया जाता है। जब भी लिखेंगे WB, इसका मतलब विलेय के भार की बात हो रही है, विलेय का भार। जब कहेंगे WA, विलायक का भार, WT, विलयन का भार। जहाँ पे W दिखाई देगा इसका मतलब भार की बात हो रही है, और जहाँ V दिखाएगा, और इसमें सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ते हैं। आयतन की बात हो रही है, यह विलेय का आयतन, विलायक का आयतन, विलयन का आयतन, ऐसे लिख सकते हैं। और जहाँ यन दिखाई देगा इसका मतलब मोल की बात हो रही है, यन मतलब मोल, विलेय का मोल, विलायक का मोल, विलयन का मोल, ऐसे लिख सकते हैं। जहाँ यम दिखाई देगा इसका मतलब अणु भार की बात हो रही है, जैसे यम भी लिख दिए तो विलेय का अणु भार यम में लिख दिए। इस चैप्टर में इन संकेतों को लिख लिख के सूत्र बनाया जाता है और सवाल भी लगाया जाता है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे बता दिए 100 ग्राम अगर विलयन है तो कितना ग्राम उसमें विलेय घुला हुआ है, तो लिखेंगे द्रव्यमान परसेंटेज बराबर, ऊपर लिखा जाएगा विलेय का भार और नीचे लिखेंगे विलयन का भार, विलयन का भार। यानी टोटल भार विलयन का भार है, हमेशा विलयन का भार नीचे लिखेंगे। वास्तविक वाला या कह सकते हैं जो ज्यादा मान है उसको नीचे लिखा जाता है और कम वाले मान को ऊपर लिखते हैं। तो विलेय का भार भी ग्राम में होना चाहिए और विलयन का भार भी ग्राम में होना चाहिए, और 100 का गुणा करेंगे निकल जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया। इस पे अगर क्वेश्चन लगाना चाहें, 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर इस सवाल को लगाना चाहें तो यह है NaCl 5 ग्राम और विलयन है 50 ग्राम। इसका मतलब विलेय का भार दिया हुआ है, विलेय का भार, विलेय का भार यानी 5 ग्राम NaCl है तो लिखेंगे 5 ग्राम विलेय। जो कम मात्रा में विलेय है, जो ज्यादा मात्रा में दिखाई देगा विलयन है, यानी यहाँ पे लिख भी दिया एक विलयन। फिर लिखेंगे विलयन का भार, विलयन का भार बराबर 50 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत
ज्ञात करना है। तो सूत्र पढ़े थे, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100, यही सूत्र था। विलेय के भार को ऐसे लिख सकते हैं WB, और विलयन के भार को WT लिख सकते हैं। तो विलेय का भार है 5 ग्राम और विलयन का भार है 50, और इसमें 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसको ऐसे काट देते हैं, 5 एकम 5, फिर 0 से एक 0 कट गया, बचा 10 ग्राम। परसेंटेज निकालना है ना, 10%, 10% परसेंटेज निकालना है। तो इसका आंसर आ गया 10%। अगला प्रश्न लिखते हैं, बीस ग्राम C6H12O6, 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम H2O में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान परसेंटेज ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। इसमें देखें, ये ग्लूकोज 20 ग्राम है, ये विलेय है, और 180 ग्राम पानी है, पानी को विलायक कहते हैं। यानी लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार दिया हुआ है, विलेय का भार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V मतलब विलेय, W मतलब भार। विलेय का भार बराबर 20 ग्राम। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है पानी, पानी का मतलब विलायक है, ये विलायक, विलायक का भार, A विलायक, W भार, W यानी विलायक का भार हो गया, यह 180 ग्राम। और द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, द्रव्यमान परसेंटेज। पीछे पढ़े हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन, विलयन का भार, विलयन का भार ग्राम में, और 100 से गुणा करेंगे, ये द्रव्यमान परसेंटेज निकल गया, द्रव्यमान प्रतिशत। अब यहाँ पे विलेय का भार दिया हुआ है 20 ग्राम, लिख लिए, और नीचे विलयन का भार दिया है, और विलयन का भार है नहीं, विलायक का भार दिया हुआ है। तो विलयन का भार निकालने के लिए विलेय के भार और विलायक के भार को जोड़ देंगे, तो निकल गया विलयन का भार, विलयन का भार WT, विलयन का भार हो गया 20 प्लस 180 यानी 200 ग्राम, विलयन का भार 200 ग्राम, और 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर दिए, इसको काट दिए, 2 बार में कट गया, फिर 2 दहा में 20, 2 दहा में 20, इसका आंसर आ गया 10%। बिल्कुल ऐसे ही एक आयतन प्रतिशत पूछता है। आयतन प्रतिशत क्या है देखें, आयतनों का अनुपात लिखेंगे। जब कहेगा आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसका मतलब मान लेते हैं 100 ml आयतन है, और इसमें कितना ml विलेय का आयतन घुला हुआ है, विलेय का आयतन ml में और विलयन का आयतन ml में, यानी टोटल ml में, टोटल विलयन में कितना विलेय का ml घुला हुआ है, टोटल आयतन में कितना विलेय का आयतन घुला हुआ है, इसके अनुपात को लिख करके और 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। यानी यहाँ लिखते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, लिखेंगे 100 ml विलयन में
उपस्थित पदार्थ की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। अगर लिखे आयतन प्रतिशत बराबर बताइए, आयतन प्रतिशत बराबर तो लिखा जाएगा विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में, और 100 का गुणा करेंगे, आयतन का प्रतिशत निकल गया। यानी जब भी कहेगा आयतन प्रतिशत बताइए, विलेय का आयतन ऊपर और विलयन का आयतन नीचे और 100 से गुणा कर देंगे, आयतन का प्रतिशत निकल जाएगा। आयतनों के प्रतिशत को ही आयतन प्रतिशत करें तो इसका सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 50 ml H2SO4 200 ml विलयन में घुला है तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है तो लिखते हैं विलेय का आयतन, यहाँ पे ml का मतलब आयतन हो गया, विलेय का आयतन, विलेय और आयतन को 20 से दिखाते हैं। विलेय का आयतन कितना हो गया 50 ml और विलयन का आयतन 200 है, विलयन का आयतन इसको लिख सकते हैं VT 200 ml। तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। विलेय का आयतन ml में और विलयन का आयतन भी ml में होना चाहिए, और 100 का गुणा करेंगे परसेंटेज में बदल गया। ऊपर दिया हुआ विलेय का आयतन 50 और विलयन का 200 और 100 से गुणा कर देंगे, 100 दूनी के 200, 2 से 50 को काटेंगे, आया 25%। एक और सवाल लिख रहे हैं, अगला प्रश्न है, यह Cl के 500 जलीय विलयन में 20 ml Cl उपस्थित है तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, यह Cl के 500 जलीय विलयन में 20 ml Cl घुला हुआ है, यानी विलेय का आयतन 20 ml है। लिखेंगे विलेय का आयतन बराबर 20 ml, और जलीय विलयन है, विलयन बता दिया है, विलयन का आयतन है 500 ml, विलयन का आयतन 500 ml। तो आयतन परसेंटेज ज्ञात कीजिए, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लिखेंगे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। विलेय का आयतन दिया हुआ है 20 और विलयन का आयतन दिया हुआ है 500, और परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो आयतन परसेंटेज बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, इसमें 100 का गुणा करेंगे परसेंटेज में बदल जाएगा।
दो जीरो से दो जीरो काट दिए, 5 एक 5, 5 चौके 20, 4%।